कुछ दिन पहले एक वेबसाइट में छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर को लेकर विवाद चल रहा है। वेबसाइट ने दीपिका के शरीर के एक खास हिस्से की ओर इशारा करते हुए तस्वीर छापी थी। उस वक्त भी दीपिका ने गुस्सा दिखाया था। बॉलीवुड की कई हस्तियां दीपिका के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन सोनम कपूर ने दीपिका को सीख दी है। सोनम ने कहा है कि जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे। She's been, a little enraged about this whole thing about her pictures getting carried in newspapers, and she's also commented on Facebook. Any comments, just in support for your media? Well, as long as women stop objectifying themselves, people will stop objectifying them. That's what I said. People have to respect themselves first for people to respect them. I hope that answers your question very smartly. सोनम दीपिका को सीख दे रही हैं, लेकिन आज फिर पूरे मामले को लेकर फेसबुक पर दीपिका का गुस्सा फूटा है। लेकिन इस सलाह के साथ कि रियल लाइफ में फर्क समझने की जरूरत है। दीपिका ने फेसबुक पर लिखा है, मुझे अपने शरीर की प्रशंसा से कोई परेशानी नहीं है। सवाल यह है कि उसे किस संदर्भ में पेश करके हेडलाइन बनाई जा रही है। मैं पढ़ने वालों को आकर्षित करने के लिए ऐसी तिकड़ में आजमाने वाली सोच का विरोध कर रही हूं। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में रियल लाइफ के बीच फर्क समझना होगा। आगे दीपिका पादुकोण ने फेसबुक पे अपडेट किया है, फिल्मों में रोल के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहनने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तो दीपिका पादुकोण ने जिसपे उन्होंने पहले ट्विटर पे ट्वीट करके आपत्ति जताई थी, आज उन्होंने फेसबुक पे इसका जिक्र फिर से किया, क्योंकि उस अखबार की तरफ से जिस अखबार में खबर छपी थी, ये दलील दी गई थी कि दीपिका पादुकोण की तारीफ कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रियदर्शनी जी। आज दीपिका पादुकोण ने फेसबुक पर यह दलील दी है कि मेरी तारीफ, मेरे शरीर के किसी भी हिस्से की तारीफ की जा सकती है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे आकर्षण का केंद्र बनाकर ना दिखाया जाए। जी, मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि दीपिका ने ये जो बात की है, जिस संदर्भ में बात की है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात की है। उन्होंने एकदम सही बोली है कि औरत को रादर देन एक कमोडिटी और एक प्रोजेक्ट करने से बेटर है कि आप उनकी काम की सराहना करें। यहाँ पे ऑब्जेक्शनल बात ये लगी दीपिका को, और जो कि मुझे लगता है किसी भी एक स्वावलंबी औरत को लगेगी कि आप कहीं ना कहीं उनके काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप प्रोजेक्शन जो आप कर रहे हैं, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके प्राइवेट पार्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ओछी हरकत है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, और शायद कोई भी महिला, कोई भी इज्जतदार महिला ये पसंद नहीं करेगी कि उसको एज अ प्रोडक्ट या एज अ कमोडिटी पेश किया जाए लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक सोनम कपूर के स्टेटमेंट की बात है जो मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ तो जिसको कहते हैं ना, महिला ही महिला की कटाक्ष करने के लिए लगी रहती है। मुझे ऐसा लगता है महिला ही महिला की विरोधी है। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अगर महिला अपने आप को डिफेंड कर रही है, तो उसमें भी उन्हीं के कलीग्स को प्रॉब्लम है, उन्हीं की को स्टार को, और उनकी को स्टार यानी कि प्रियदर्शनी जी, सोनम कपूर ने कहा है कि अगर महिला खुद अपने आप को सामान की तरह पेश करेगी तो लोग उन्हें सामान की तरह देखेंगे, अगर खुद अपनी इज्जत नहीं करेगी तो लोग भी इज्जत नहीं करेंगे। तो फिर अगर सामान की तरह कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? सामान की तरह तो कोई अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिफाइंग शब्द का इस्तेमाल किया सोनम कपूर ने। जी। तो ये तो उनका मकसद ये तो नहीं था ना। उन्होंने तो न्यूज़पेपर को जाके, या जिस न्यूज़पेपर में ये चीज आई कि मेरे बारे में ऐसा छापो या इस तरीके की रिपोर्ट छापो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो उनका कोई मकसद नहीं था। तो मुझे लगता है कि रादर देन सपोर्ट करने के बजाय इस तरीके की बातें करने से एक जो आप महिला एम्पावरमेंट की बात, सोनम कपूर की मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट देखी हैं जो वहाँ पे वो अपने आप को वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, बोलती है महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब आप अपने को स्टार के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। जब आप सोनम कपूर ने नहीं समझ पा रही हैं। प्रियदर्शनी जी, क्या लगता है सोनम कपूर को इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत पड़ी, जब वो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती रही हैं? आज वो ये कह रही हैं कि महिला पहले खुद अपनी इज्जत करे तभी दुनिया उनकी इज्जत कर सकती है। हैरानी की बात तो यही है ना, हैरानी की बात जो है ये यही है कि आप एक तरफ, ये तो आपकी हिपोक्रेसी है ना,
ये दिमागी रूप से आपकी हिपोक्रेसी है। आपको ये लगता है कि हर कोई जो जिसको कहते हैं एक पब्लिसिटी स्टंट बनाने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं है। वाकई किसी औरत को ये चीजें गलत लग सकती हैं, ऑब्जेक्शनल लग सकती हैं, और अगर महिला बोले तो खराब, महिला ना बोले तो खराब, तो महिला क्या करे? जी प्रियदर्शनी जी, आप ये भी जानती होंगी कि दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर दोनों ने ही साथ में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन अगर आज की बात करें तो सोनम कपूर कुछ दिन पहले अखबार में उनका ही इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अदाकारी को लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं, जो उनके फैशन स्टाइल है या उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो उसे ओवरशैडो करता है। लेकिन दीपिका पादुकोण बुलंदियां छू रही हैं, आपको लगता है कि कहीं इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक बड़ी पुरानी कहावत है, तो मेरे ख्याल से ये इस पूरी सिचुएशन पे ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम इस सिचुएशन पे आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि जहां तक हम लोग बात करें सोनम कपूर की, तो सोनम कपूर को रादर इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और शायद ये बात कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन मुझे बोलने में ये कोई हर्ज नहीं है कि शायद सोनम कपूर को देख के शायद वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करती हैं, एक फैशनिस्टा। रादर उनके काम के बारे में मैंने नहीं कभी सुना है कि उनके काम के बारे में कभी चर्चा होती हो। रादर मैंने हमेशा यही सुना है कि ये फलाना की बेटी है, इन्होंने ये ड्रेस पहनी है, इनके पास इतने जिमी चू हैं, इतने वर्चाते हैं, इतने ये हैं। दीपिका की बात है जो कि एक नॉन बैकग्राउंड से, एक नॉन बॉलीवुड बैकग्राउंड से, एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आके लड़की ने अपना एक साल में 5 हिट पिक्चरें दी। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, लेकिन ना ही हम सोनम के लिए ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही दीपिका के लिए आपकी निजी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये जरूर है कि सोनम कपूर ने खुद कहा था कि उन्हें उनके फैशनिस्टा होने की वजह से ज्यादा जाना जाता है, या वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं उसके लिए ज्यादा जाना जाता है। शुक्रिया प्रियदर्शनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।